बहुत समय पहले एक बूढ़ा राजा था। उसके साथ एक अजीब बात होती थी। उसकी एक आंख रोती थी और दूसरी आंख मुस्कुराती थी। क्यों? क्योंकि जब वह जवान था उसके पास पीहू नाम का एक जादुई पक्षी था। उस पक्षी की आवाज इतनी सुंदर थी कि उसे सुनने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता और अपने सारे दुख भूल जाता। लेकिन एक दिन वह पक्षी गायब हो गया। राजा ने पूरी दुनिया में उसे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। इसीलिए उसकी एक आंख दुख में रोती थी लेकिन दूसरी आंख मुस्कुराती थी क्योंकि उसके पास एक सुंदर बेटी थी, राजकुमारी। राजकुमारी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, मैं शादी तभी करूंगी जब कोई मेरे पिता के लिए गाने वाला पीहू ढूंढ कर लाए। दुनिया भर के राजकुमार उस पक्षी को ढूंढने निकले लेकिन सभी खाली हाथ लौट आए। महल में एक गरीब नौकर रहता था। उसे राजा की चिंता देखकर बहुत दुहक हुआ। उसने डिब्बे में रोटी, बेकन और प्याज रखे और टीहू को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े जंगल में पहुंचा और उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा रोटी दे दो। नौकर ने उसके ऊपर दया खाकर उसे रोटी दे दी। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, कई राजकुमार यहाँ से गुजरे लेकिन किसी ने मुझे रोटी नहीं दी। तुम्हारी दया तुम्हें फल देगी। तुम टीहू को ढूंढने जा रहे हो, है ना? वह जगह पैदल चलकर नहीं पहुँच सकते। जंगल के अंदर जाओ, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। नौकर जंगल के भीतर गया और उसे एक बूढ़ी चुड़ैल मिली। उसने चुड़ैल से घोड़ा मांगा ताकि वह उस दूर जगह पहुंच सके जहां टीहू रहता था। चुड़ैल ने कहा, घोड़ा पुल के नीचे है। नौकर नीचे गया और दंग रह गया। वहां एक सुनहरा घोड़ा था। घोड़ा बोला, स्वामी मेरी पीठ पर बैठिए, यह सीटी रख लीजिए। अगर आप मुसीबत में हो इसे बचाइए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नौकर आगे बढ़ा और जल्द ही उसे 100 साल की बूढ़ी महिला मिली। उसने एक बहुत बड़े जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे बड़े पेड़ पर टीहू फंसा हुआ है, 2 शाखाओं के बीच अटका हुआ है। नौकर तुरंत उस पेड़ तक पहुंचा। उसने टीहू को देखा लेकिन वह इतना ऊंचा चढ़ नहीं सका। उसने सीटी बजाई। सुनहरा घोड़ा तुरंत आ गया। चिंता मत करो स्वामी, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। घोड़ा उड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और नौकर ने शाखाएं उठाकर टीहू को बचा लिया। 1 हफ्ते की यात्रा के बाद नौकर वापस महल पहुंचा। उसने कहा, गाओ प्यारे टीहू, हम घर पहुंच गए। राजा ने जब टीहू की सुंदर आवाज सुनी तो वह फिर से जवान हो गया। वह खुशी से झूम उठा। राजा ने अपना वादा निभाया और नौकर व